एवरीवन, वेलकम टू उत्सव क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे घर्षण बल। घर्षण बल क्या होता है, तो देखो डेफिनेशन देख लेते हैं। घर्षण बल, कोई वस्तु जब किसी दूसरी वस्तु की सतह पर फिसलती है या लुढ़कती है या ऐसा करने का प्रयास करती है तो इनके मध्य जो सापेक्षिक गति होती है, गति का विरोध करने वाले बल को हम क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। क्या बोल रही डेफिनेशन कि कोई वस्तु जो है किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष गति करती है ना, और उनके मध्य जो उत्पन्न बल होता है उसको बोलते हैं घर्षण बल। क्या बोलते हैं? घर्षण बल। देखो एग्जाम्पल बताती हूँ कि ब्रेक लगाना, साइकिल पर ब्रेक लगाती है तो साइकिल फटाक से रुक जाती है, तो उनके मध्य घर्षण बल के कारण ही वो रुक पाती है। और दूसरा देखो कि ज़मीन पर चलना भी घर्षण बल के कारण ही संभव है। और देखो कि गेंद का एक समय पर रुक जाना, गेंद लौटती हुई जा रही है और कुछ समय बाद वो ऑटोमेटिक रुक जाती है, तो ये घर्षण बल के कारण ही रुक पाती है। ठीक है, अब देखो, अब समझते हैं इसके टाइप्स क्या है। एक तो लोटनिक बल, एक लोटनिक बल होता है। लोटनिक बल किसे कहते हैं? कि जब कोई वस्तु लुढ़क कर दूसरी वस्तु के सापेक्ष गति कर रही है। मान लो बॉल लुढ़क कर ही चलती है, तो उनके मध्य जो उत्पन्न बल होता है वो घर्षण बल होता है, उसको लोटनिक बल कहते हैं। कि जब वस्तु लुढ़कती है तब उसके, देखो ये बॉल लुढ़क रही है ना, किसी वस्तु के सापेक्ष मान लो धरती पर ही लुढ़क रही है, तो इनके मध्य जो उत्पन्न बल होगा उससे बोलते हैं लोटनिक घर्षण बल। क्या बोलते हैं? लोटनिक घर्षण बल। अब इसका जो इतना सा पार्ट है ये इसकी टच में आता है ना, इसका बहुत कम पार्ट, मतलब कम इसकी जो पृष्ठ है, इसका पृष्ठ दूसरे इस वस्तु समझ लो या पृथ्वी समझ लो, इसके पृष्ठ से कम संपर्क में आता है, तो इसका मान हमेशा कम ही होता है। अब इस सर्पी घर्षण को समझ लेते हैं। सर्पी घर्षण का मतलब होता है कि किसी वस्तु को उससे सरकाना, दूसरी वस्तु के ऊपर सरकाना। देखो ये कोई बॉक्स, ये बॉक्स इस टेबल पे या फिर पृथ्वी समझ लो या किसी और चीज़ को समझ लो, कोई भी और वस्तु है उस पर हम सरका रहे हैं ना, तो इसका बहुत सारा भाग जो है इसके संपर्क में आ रहा है। ठीक है, तो इस पर बल अधिक लग रहा है, घर्षण बल इस पर अधिक लगता है और इस पर कम बल लगता है। अब देखो इसीलिए हम अधिकतर दैनिक जीवन में इस चीज़ लोटनिक बल का ज़्यादा उपयोग करते हैं कि सारे वाहनों के पहिए गोल बनाए जाते हैं, क्योंकि इतना भार, अगर इस भार को धक्का देंगे तो वो कैसे चल पाएगा। लोटनिक बल क्या होता है कि कम संपर्क में आता है, उसका जो पृष्ठ है वो कम संपर्क में आता है पृथ्वी पर, इसीलिए हर चीज़ें जो होती है वो गोल बनाई जाती है, वो पहियों का उपयोग किया जाता है। अब देखो लगेज, हमारा हेवी लगेज होता है, उसको उठाने के लिए अगर ऐसे हम उठाएंगे तो वो कितना हेवी लगेगा, है ना, भारी सामान। और आजकल उसके ट्रॉली बैग चलने लगे, देखे होंगे ट्रॉली बैग, उनके नीचे छोटे से पहिए लगे होते हैं, तो सारा लगेज हम आसानी से इधर से उधर ले जा सकते हैं। तो ये लोटनिक घर्षण बल के कारण ही संभव हुआ, क्योंकि इसका मान बहुत कम होता है, हम इस आसानी से उस चीज़ को इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं ना। अब सर्पी घर्षण इससे लोटनिक बल से अधिक होता है, इसमें घर्षण बल बहुत अधिक लगता है, इसमें बल ज़्यादा लगाना पड़ता है, तभी वस्तु अपने स्थान से हिल पाती है। ठीक है, तो ये समझ में आया कि घर्षण बल क्या होता है और लोटनिक घर्षण बल क्या होता है, सर्पी घर्षण बल क्या होता है। अब समझ लेते हैं अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल। मैं लिख देती हूँ, अभिकेंद्री बल क्या होता है ना, अभिकेंद्रीय बल। देखो अभिकेंद्रीय बल क्या होता है और एक और होता है अपकेंद्रीय बल, है ना, अपकेंद्रीय अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल जो वो होता है, देखो अभिकेंद्रीय बल क्या होता है कि केंद्र में लगता है, केंद्र में लगने वाले बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। कि जैसे ये कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रही है, तो ये इसी कारण संभव है क्योंकि इसके केंद्र में एक अभिकेंद्रीय बल लगता है, इसी कारण वृत्तीय गति संभव है। और अपकेंद्रीय बल क्या होता है? केंद्र के बाहर लगने वाला बल, केंद्र के बाहर की तरफ जो बल लगता है उसे बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। देखो झूले का एग्जाम्पल ले लेते हैं। झूला जो होता है, आप झूले में बैठी होंगी तो हमें क्या होता है, आभास होता है, ऐसा आभास होता है कि हमें कोई पीछे की तरफ खींच रहा है, कोई धक्का लगा रहा है, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं ना, तो वो होता है अपकेंद्रीय बल। और एक ये छद्म बल होता है, सिर्फ काल्पनिक ऐसा कोई बल नहीं होता है जो हमें पीछे की तरफ खींचता है, एक छद्म बल होता है, ऐसे बोलते हैं कि अकाल्पनिक इमेजिंग बल होता है। ठीक है, इमेजिंग फोर्स होता है। और ये जो होता है ये केंद्रीय बल होता है, केंद्र में बल लगता है और ये बाहर की तरफ बल लगता है, इसको अपकेंद्रीय बल कहते हैं, इसको अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। देखो, और इसका एक अच्छा सा उदाहरण है कि क्रीम का निकलना या फिर क्रीम का पृथक्करण। क्रीम का क्या होता है कि जब उसमें अपकेंद्रीय बल के कारण वो बाहर की, उसके कण जो होते हैं बाहर की तरफ जम जाते हैं और उससे क्रीम हम आसानी से पृथक कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज क्या पढ़ा हमने? घर्षण बल, अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, ये आज हमने पढ़ा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।